गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा और आपके इससे 4 नंबर फिक्स है। अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों से नहीं बनती है तो आज का ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो अंत तक आप लोग देखिए। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप में से किसी को भी अगर इसमें डाउट होगा और जिससे नहीं बन रहा होगा उससे भी हर किसी से एक क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई के प्लस 2जे के प्लस 3के के प्लस लेमडा आई के माइनस 3जे के प्लस 2के के तथा दूसरा समीकरण भी आर वेक्टर बराबर 4i के प्लस 5जे के प्लस 6के के प्लस म्यू कोष्टक में 2i के प्लस 3j के प्लस के दिया हुआ है। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी बताना है आपको। तो जो ये रेखाओं के समीकरण दिए हैं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये रेखाओं का सदिश समीकरण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना, फिर मैं आपको जहां पे जो बताना है मैं उसी के साथ में उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। सबसे पहले दिया है रेखाओं के समीकरण लिख देंगे। दिया है तो आर वेक्टर बराबर आई केप प्लस 2जे केप प्लस 3के केप प्लस लेमडा ब्रैकेट में आई केप माइनस का 3जे केप प्लस 2के केप। ऐसे दूसरा समीकरण दिया हुआ है तथा आर वेक्टर बराबर 4i केप प्लस 5जे केप प्लस 6के केप प्लस म्यू ब्रैकेट में 2i केप प्लस 3j केप प्लस के केप। ये आपके पास में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए ये जो दिए हुए हैं रेखाओं के समीकरण, ये रेखाओं के सदिश समीकरण होते हैं। तो रेखा का सदिश समीकरण होता क्या है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस कोई भी एक गुणांक लगा दीजिए, जैसे लेमडा लगा दीजिए, लेमडा को छोड़ के आप कोई भी लगा दीजिए, लेमडा बी वेक्टर। तो ये रेखा का सदिश समीकरण होता है। आर देखिए, अब आपको पता चल गया कि जो रेखा का सदिश समीकरण होता क्या है। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो उसके बाद अब अगर आप इसकी कंपैरिजन करेंगे दोनों समीकरणों की, तो ये आपका ए वन वेक्टर हो जाएगा, यहां पे जो लिखा है आपका बी1 वेक्टर हो जाएगा, वैसे ही ये वाला आपका ए2 वेक्टर हो जाएगा और ये आपका बी2 वेक्टर हो जाएगा। तो यहां पे लिख दीजिए, इसीलिए ए1 वेक्टर बराबर आई के प्लस 2j के प्लस 3k के, ये आपका a1 का मान हो गया, ये आपका b1 का मान। तो b1 वेक्टर बराबर i के माइनस 3j के प्लस 2k के। ऐसे सेकेंड समीकरण से a2 b2 मिलेगा, तो a2 वेक्टर बराबर a2 का मान ये हो जाएगा आपका 4i के प्लस 5j के प्लस 6k के। ये वाला आपका b2 का मान हो जाएगा b2 वेक्टर बराबर 2i के प्लस 3j के प्लस k के। इसके बाद आपके पास में जो न्यूनतम दूरी निकालना है, ये तो आपको इतना पता चल गया, तो आपको न्यूनतम दूरी का भी फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है एस डी, इसको लिखा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। न्यूनतम दूरी एस डी बराबर कोष्टक में ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर कॉमा बी1 वेक्टर क्रॉस बी2 वेक्टर, और नीचे इसी का मॉड लिख देते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर एक कोष्टक में लिख दीजिए, यहां डॉट आएगा हमेशा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसको भी ब्रैकेट में लिखिए, और नीचे तो सेम रहेगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड, और यहां पे भी इसका क्या निकालेंगे, मॉड। या तो आप ये ऐसे याद रखिए या तो इसको ऐसे याद रखिए। तो चलिए अब आपको जो न्यूनतम दूरी का फार्मूला या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, ये पता चल गया। इसके बाद यहां पे आपको a2 माइनस क्या निकालना है, a2 माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो a2 वेक्टर का मान लिखेंगे कितना, 4i के प्लस 5j के प्लस 6k के, बीच में आएगा माइनस। a1 वेक्टर का मान इतना है, तो ये माइनस का इसमें गुना करते हुए लिख देंगे, तो ये सब माइनस में हो जाएंगे, माइनस का i केप माइनस का 2j केप माइनस का 3k केप। उसके बाद घटा देंगे, 4i केप में से एक i केप जाएगा तो 3i केप,
5i केप में से 2j सॉरी 5j माइनस 2j केप, तो इसमें आपका आ जाएगा 3j केप, 6k केप माइनस 3k केप, तो यहां हो जाएगा आपका 3k केप। अब इसके बाद a2 माइनस a1 निकल गया। अब आपको b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालना है। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो क्रॉस निकालते आता होगा, जिसको नहीं आता होगा तो देख लीजिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो b1 और b2 का मान ये वाला है। तो क्रॉस निकालने के लिए यहां i केप, j केप और k केप एक सारणी में लिख देते हैं। फिर पहले क्या है b1 वेक्टर, तो b1 वेक्टर का मान इतना है, तो इसके गुणांक यहाँ पे पहले लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 माइनस 3 और 2, 1 माइनस 3 और 2। अब b2 वेक्टर है, तो b2 वेक्टर का मान ये वाला है, तो ये मान लिख देंगे वहां 2 3 1 सॉरी 2 3 और यहां कुछ नहीं मीन्स 1। इसके बाद इसको हल करना है। अब देखिए इसको जो आगे विस्तार करना है, तो विस्तार कैसे करते हैं, आई के पहले वाले के सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, इसके सामने का छोड़ दीजिए, तो बचेगा क्या आपके पास में -3 3 2 1। फिर से एक बार देखिए, आई केप के सापेक्ष विस्तार करेंगे, इसको छोड़िए, तो जो बच गया उसको लिख दीजिए। पहला प्लस लेते हैं, फिर उसके बाद वाला माइनस जे केप के सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो माइनस जे के सामने ए है, इसको छोड़ दीजिए, तो 1 2 2 1 दिख रहा है, 1 2 2 1। ऐसे अब के केप थर्ड वाला, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस के केप, ऐसे के केप के सामने ये वाला छुपा देंगे, ये छुपा देंगे, क्या दिख रहा है 1 2 माइनस 3 3, 1 2 माइनस 3 3। अब इसके बाद आई केप, इसको ऐसे गुना करते, इसको ऐसे गुना करते, तो -3 का 1 में गुना करेंगे तो -3, बीच में हमेशा आता है माइनस, फिर 3 दूनी 6, फिर माइनस जे केप, फिर 1 1 का 1 माइनस 2 दूनी 4। अब यहां पे लिखेंगे प्लस के केप, ऐसे यहां पे 2 1 का 2 सॉरी 3 1 का 3 माइनस 2 3 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद अब डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे -3 -6 -9i के 1 -4 -3 माइनस माइनस प्लस प्लस का 3j के और 3 और 6 9, तो 9k के। इसके बाद ये आपका b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकल गया, लेकिन आप यहाँ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर है नीचे, तो आपको उसका मॉड चाहिए, तो मॉड निकालने के लिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड, तो मॉड निकालने के लिए दोस्तों जो आपका b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकला है, उसके i केप, j केप और k केप के गुणांकों का वर्ग कर देते हैं, तो -9 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 और 9 90, 90 और 18 90 और 80 आपका 170 और 171, वर्गमूल 171। अब 171 के अगर आप गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 का भाग देंगे, 3 5 6 15 और 3 7 21, फिर 3 का चले जाएगा, 3 1 3 3 9 27। अब 19 का भाग 19 बाहर ही जाएगी, क्योंकि ये आपकी अभाज्य संख्या है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 वर्गमूल 19। ये आपका b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आ गया। अब मान रख दीजिए, तो चूंकि SD बराबर होता है आपका, ये वाला फार्मूला लिख दीजिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ब्रैकेट में डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, यहां ब्रैकेट लगा दीजिए, मॉड अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। मान रख दीजिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये कितना आया आपके पास में, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये है 3i केप प्लस 3j केप प्लस 3k केप। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान आपने यहां से रख दिया। अब इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, यहां डॉट है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये कितना आया, ये आपके पास में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान ये वाला है, तो -9i केप प्लस 3j केप प्लस 9k केप, और अपॉन में
b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, सॉरी यह मॉड रहेगा। तो इसका मान कितना आया, 3 वर्गमूल 19। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां आपने क्रॉस किए थे तो डॉट करने के लिए क्या करते हैं, आई वालों का गुना होता है जे वालों का और के वालों का। तो देखिए आई और आई वाला है, आई का गुणांक यहाँ 3 है और यहाँ आई का गुणांक -9 है, तो 3 9 27, तो कितना माइनस का 27। फिर 3 में गुना करेंगे तो 3 3 9, फिर ये वाले 3 का 9 में गुना करेंगे 3 9 27, और बटे में आपका क्या आएगा 3 वर्गमूल 19। तो ये -27 + 27 कट जाता, तो आपके पास में क्या बचता 9 बटे 3 वर्गमूल 19। तो 3 से 9 कटता, 3 3 9, तो आपका आंसर हो जाता 3 बट्टे वर्गमूल 19। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सदिशों जो रेखाओं के समीकरण दिए हुए थे, इससे जो न्यूनतम दूरी निकालने हैं आपको समझ में आया होगा। और जिसको थोड़ा बहुत डाउट होगा प्लीज इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार बनाइए, इस पे 1-2 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपसे दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और यहां से आपके 4 नंबर फिक्स है।